जानना चाहूँगी आपकी जो बुक है, जैसे आपने बताया रानियों के बारे में है, रानियों की जीवनी के बारे में है, तो जीवनी नहीं है। हाँ मतलब उनके बारे में है। हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उस समय जो पैट्रियार्कल स्थिति थी वो अभी कितनी चेंज हुई है, किस हद तक चेंज हुई है, आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, हिस्ट्री में एक चीज़ जो हम बहुत ध्यान में रखते हैं एज अ ट्रेंड हिस्टोरियन, जो कि हम लोग भूल जाते हैं जब हिस्ट्री पे काम करते हैं, कि हिस्ट्री इज़ ऑलवेज टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट टुगेदर. हिस्ट्री इज़ ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट दैट वी राइट हिस्ट्री. 19वीं शताब्दी की परिस्थिति अलग थी, आज की 21वीं शताब्दी की परिस्थिति बहुत अलग है. तो अगर हम उस टाइम से देखें तो रानी का वो कदम भी उस टाइम पे लेना कि वो अपने दत्तक पुत्र के लिए, अडॉप्टेड सन के लिए आके लड़ी, चाहे वो लक्ष्मीबाई थी चाहे कित्तूर रानी थी, बिकॉज वो दोनों अडॉप्टेड सन्स की स्टोरी थी. और इवन अगर हम रानी मेंची को भी देखें तो वो भी अडॉप्टेड सन की स्टोरी थी. सिर्फ जीनत बेगम थी या रानी जिंदा थी जिनके कि अपने पुत्र थे और वो चाहती थी कि सिंहासन उनके पिता के बाद उन पुत्रों को मिले. तो कहीं पे वो लड़ पेट्रियार्की में रही थी, पर जो वो कदम उठा रही थी वो पेट्रियार्की से बाहर निकल के उतार रही थी. तो एक तरीके से वो हम उन्हें आज के फेमिनिस्ट मूवमेंट में नहीं जोड़ सकते हैं, बट सर्टेनली दे वर टेकिंग स्टेप्स बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एट दैट टाइम. वो शासक भी रही, उन्होंने अपने बेटों के नाम से रूल भी किया और अच्छा प्रशासन भी दिया, पर उसके साथ जो उनके जो एक मर्यादा जो कहते थे उस टाइम में, जो लिमिटेशंस और बाउंड्रीज थी वो भी रही. जैसे महारानी जिंदा का ही अगर केस ले लें, वो कभी बेल से बाहर निकली नहीं, पर वो वेल में लेके ही उन्होंने सारी लड़ाई लड़ी. और बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जब उन्होंने वेल में ही लड़के लड़ाई लड़ी और जब अंग्रेज़ों की कैद से वो भागी तब भी वो वेल में थी, अंग्रेज़ उनको पहचान नहीं पाए. तो उन्होंने एक अपने ही हिसाब से सबवर्ट किया सिस्टम को, उस वेल को भी पॉलिटिक्स का एक साधन बना लिया. तो ऐसा उन्होंने अपने तरीके से जो कर सकती थी वो किया. आज के ज़माने में हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं फॉर विमेंस प्रोग्रेसिव इमेंसिपेशन एंड अदर थिंग्स. तो मुझे ये लगता है कि कहीं पे आज मैं जो है एक विमेन की सोच में रिग्रेशन और कंजर्वेटिज्म कहीं पे देखती हूँ. जैसे कि कहीं विमेन दबने लगी है, अपॉलोजेटिक हो गई है, डिफेंसिव हो गई है. और ये मैं अपने स्टूडेंट्स में भी देखती हूँ. विनायक ऑल्सो हैपन्स टू बी माई स्टूडेंट एंड आई सी दिस इन द स्टूडेंट्स दैट दे आर अपॉलोजेटिक अबाउट कॉलिंग देमसेल्फ फेमिनिस्ट. कहीं पे एक धारणा बन गई है कि फेमिनिज्म इज़ अ डर्टी वर्ड. And people see feminism as an abuse. It's not an abuse. Feminism is not a dirty word. People have misunderstood feminism and the connotations of feminism. That is why today girls are not looking at themselves that they can be independent, they can be sensitive too, and they are fighting for dignity and equality. They are not fighting for one-upmanship with men. This is what we need to understand today. Somewhere we have misunderstood the issue of feminism. एनसीईआरटी ने अभी बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमारे पाठ्यक्रम को लेकर, तो आपका क्या मानना है कि जो हिस्ट्री को लेकर जो चेंजेस हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, वो किस हद तक सही हैं या किस हद तक गलत है? मतलब वो हमें किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिए, सही गलत में तो हम नहीं जा सकते. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि हिस्ट्री, सबसे पहले लोग बार बार एक इल्ज़ाम लगाते कि इस पीरियड की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है या उस पीरियड के राजा की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है या मुगलों की या किसी की. बट द पॉइंट इज़, सबसे पहले राजाओं की हिस्ट्री आई क्योंकि वही लिखित थी. उन्हीं के बारे में, चाहे उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स थे, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थे, उन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया. पर आजकल के जो हम इतिहासकार हैं, हम वो वाली हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं. हम लोग लिख रहे हैं हिस्ट्री ऑन द मार्जिन्स और पीपल्स हिस्ट्री और द साइलेंसेस इन द हिस्ट्री. तो अब उस हिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च हो रही है उसको टाइम लगेगा आगे आने में. तो हम ये नहीं कह सकते कि आज सही है या गलत है. टाइम विल कम व्हेन न्यू चेंजेस विल बी एडेड इन हिस्ट्री. वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में मुझे भी मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम हम शुरू से लेके यूनिवर्सिटी तक वही मौर्याज और वही गुप्ताज और वही मुगल्स और वही दिल्ली सल्तनत पढ़ते आते हैं. ऐसा नहीं है. आजकल औरों पे भी हिस्ट्री में रिसर्च हो रही है, पर वो रिसर्च जो है उसमें मटीरियल हिस्टोरियन को मिलना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि देखिए, जैसे हम लॉ में भी कहते हैं, हिस्ट्री में भी यही मानते हैं, हिस्टोरियन विल स्टैंड विद हिज और हर एविडेंस. एविडेंस के बगैर हम बोल नहीं सकते. आर सोर्सेज आर आर एविडेंस.
अगर हमारे पास कोई सोर्स होगा, उसी के दायरे में रह के हम हिस्ट्री बयान कर सकते हैं, उसको एक कहानी की शेप दे सकते हैं और कहानी की तरह समझा सकते हैं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही कहती हूँ कि हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट टाइम, डेट एंड क्रोनोलॉजी टुडे। History has moved beyond memorization. History is about understanding the patterns which emerge in history. हम उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अब हिस्ट्री डेट्स को रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है। आप हिस्ट्री बगैर उसके कहानी की तरह भी समझ सकते हैं। आपकी समझ बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री को समझने के लिए। आज मैं इस मंच पे भी अगर आई हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, पर आज मुझे लगता है कि हिस्टोरियन और हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है। और एक ट्रेंड हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखता है तो अपने सारे फैक्ट्स, सारे एविडेंसेस के बेसिस पे अपनी हिस्ट्री लिखता है। उन्होंने कहा किताब मोटी है। किताब मोटी इसीलिए है क्योंकि उसमें 400 से ज़्यादा बुक्स, सोर्सेज, आर्टिकल्स, रेफरेंसेस एंड अदर काइंड्स ऑफ सोर्सेज आर यूज्ड। मैं जो है खुद फील्ड विजिट करती हूँ हर उस जगह की जहाँ की मैं रिसर्च करती हूँ, क्योंकि जो मेरी पहली बुक है एम्पायर इन द हिल्स, it is on Shimla, Darjeeling, Ooty and Mount Abu, and it so happens that I am coming to a hill festival, Almora Literature Festival, which is in the hills. तो मेरी पहली बुक पे भी मैंने फील्ड रिसर्च करी थी और उसी के बाद समझ के उस टाइम पे मैंने लोक कथाओं को भी लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का पर्सपेक्टिव हिल स्टेशंस के बारे में हमें मिलता है, पर What about the local people of the hills? उनका क्या नज़रिया था? जब अंग्रेज़ वहाँ पर आए तो उन लोगों का क्या नज़रिया था?